फ्रूट कस्टर्ड आप घर पे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई भी विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है। आप इस टाइम सीज़न चल रहा है फलों का, तो आप जो भी फल आपके पास है सब मिला के आप बना सकते हैं। बस ज़्यादा खट्टा फल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले अनार की जगह हमने चेरी ले लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना। बादाम जो भी ड्राई फ्रूट मेरे पास था वो। और फल में जो है हम आम और केला रख लिए हैं, उसको छोटा छोटा कट कर लें। यहाँ पे तो हमने सर्कल कर लिया है, लेकिन आप जैसा शेप चाहें वैसा कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पे चीनी ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ, यहाँ पे वनीला वाला हम फ्रूट कस्टर्ड यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी कस्टर्ड यूज कर, ज़्यादातर वेनिला वाला ही अच्छा होता है। आप वेनिला यूज करिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा होता है। यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए पहले से, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हमने दूध पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो दूध अभी बॉयल हो रहा है, क्योंकि कच्चा दूध था, अगर पका हुआ रहता तो तुरंत डाल के बना देते। कच्चा दूध था इसलिए हमने पहले ही रख दिया था बॉयल होने के लिए। यहाँ पे जब तक दूध बॉयल हो रहा है तब तक हम जो है कस्टर्ड को थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो नॉर्मल दूध से भी आप मिला सकते हैं। यहाँ पे हम जो है पानी डाल के मिला रहे हैं। पानी डाल के इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, उस तरह से कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो आप अच्छे से इसको मिला दीजिए, ये जमने लगता है नीचे। तो ध्यान रखें, इसको मिलाते समय बहुत ही अच्छे से मिलाएं, ताकि बिल्कुल भी इसमें कोई भी गुठली उठली कुछ ना रह जाए। इस तरह से पूरा अच्छे से मिल जाए। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अगर आधा किलो दूध लिए हैं तो उसी हिसाब से आप जो है एक कटोरी बना के 2 चम्मच में ही आपका हो जाएगा कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे चीनी हम हाफ कटोरी ले लिए थे। आप चाहे ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा ले लीजिए, अगर कम खाते हैं तो बिल्कुल कम कर दीजिए। दूध को चलाते रहिए। दूध अच्छे से जो है थोड़ा सा क्रीमी की टाइप में हो जाता है, थोड़ा सा पक जाता है तो और भी इसका थिकनेस बढ़ जाता है। इसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद जैसे चीनी मिक्स हो जाएगा अच्छे से, इसको बहुत ही अच्छे से चला लेंगे। दूध अच्छा बॉयल होना चाहिए और थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, जिससे जो है बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ पे हम कस्टर्ड मिला लेंगे। कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा ही डाल के मिलाएं, आप एक साथ ना मिलाएं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो पहले थोड़ा सा डाल के मिला लीजिए, फिर डाल के मिलाइए, क्योंकि एक साथ जमने लगता है। और इस तरह से जब बन के तैयार हो जाता है, इसको चलाते रहें। जब थोड़ा सा बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। इसको जैसे ही आप दूध में डालेंगे तुरंत गाढ़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे 2 चम्मच यूज किए हैं आधा किलो दूध में। आप चाहे तो अगर 3 चम्मच भी यूज कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो। जैसे ही वो ठंडा हो गया है, वैसे हम जो है इसको स्टील के बर्तन में ही पलट लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा गुनगुना और गर्म है। इसको गर्म होने इसके बाद इसमें हम जो है फल ऐड करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसमें फल ऐड कर देंगे। पहले हम सबसे पहले बड़ा टुकड़ा में था तो हम सबसे पहले बनाना यूज किए हैं। फिर उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट अपने पास, बादाम, काजू, ये नारियल, ये सब चीज़ है, किशमिश, ये सब डाल देंगे, क्योंकि बच्चों को देना है। बहुत ही हेल्दी होना चाहिए इसमें। इसी बहाने आप ड्राई फ्रूट बच्चों को खिला देंगे, फ्रूट खिला देंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। ऐसे बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन आप इसमें डाल के देंगे, कस्टर्ड में बना के देंगे तो सारा बच्चा खा जाएगा आपका। तो इसलिए आप जो है इसको एक बार ट्राई करिए और बनाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। इस तरह से हम सब मिक्स करें। इस टाइम आम का सीज़न चल रहा है तो हम यहाँ पे आम डाल दिए। आप आम डाल दीजिए, केला डाल दीजिए। बस खट्टा फल जो है कम डालते हैं, खट्टा फल नहीं डालते हैं, क्योंकि ये दूध में बनता है तो फटने का डर रहता है। और ज़्यादातर हम इसमें जैसे आम हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम डाल देंगे। बस ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, ये सब थोड़ा कम डालते हैं। यहाँ पे हम कांच के बर्तन में थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे आपको दिखाने के लिए, ताकि जो है फ्रीज में लगाने में भी आराम रहता है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा चेरी इस पे डाल देंगे। आप चाहे तो अनार डाल दीजिए ऊपर से, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो अनार भी डाल सकते हैं। जो मैंगो का टुकड़ा थोड़ा बचा था उसको बाद में डाल देंगे इस पे।
गार्निश के लिए। देखने में अच्छा लगता है। ऐसे तो हम सारी चीज़ें डाले हुए हैं, लेकिन बच्चों को देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। अगर ऊपर से अच्छा लगेगा, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, सब लोग पसंद करते हैं, इसको खाते हैं। तो इस तरह से जो भी हम फ्रूट और फल इसमें डाले हैं, वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा और बचा के रखेंगे इस पे गार्निश करने के लिए, ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगे और खाने में तो बहुत टेस्टी लगता ही है। बस देखने में अच्छा लगना चाहिए, ताकि जितना भी था हम सब पलट लिए हैं कांच के बर्तन में। आप चाहे किसी भी कटोरी में पलट सकते हैं, आप स्टील में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस पे सारे जो भी सब चीज़ें आप रखे हैं, सारी चीज़ गार्निश कर दीजिए ऊपर से। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।